दोस्तों आज हम ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे आपको। इनवर्स वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स कैसे निकालते हैं देखिएगा। सपोज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए हमारी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो देन वी राइट हम उसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई एन इंटू ए। इसका मतलब है अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दे तो सेम मैट्रिक्स रहती है हमारी ए इक्वल टू आई एन इंटू ए। अब हम इस साइड में आइडेंटिटी बना देते हैं यहाँ। जब यहाँ आइडेंटिटी बना देते हैं और जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो इधर भी अप्लाई करते हैं, और जब यहाँ आइडेंटिटी बन जाती है तो इसे हम इन्वर्स बोलते हैं ए का। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास कोई 2 1 3 4। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है किसके द्वारा? ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। ई रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हमें जो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ओनली रो के करने हैं। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई टू और यहाँ ए के प्लेस पर यहाँ रखेंगे हम 2 1 3 4। आइडेंटिटी सेकंड ऑर्डर की है तो 1 0 0 1, और ये ए एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। अब हम ये क्या काम करेंगे दोस्तों, इसे हमें आइडेंटिटी बनाना है ई रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। इसका मतलब है हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लगाने हैं वो रो वाले लगाने हैं। और जब ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी और जो भी आइडेंटिटी यहाँ बन जाती है, जैसे जो भी हम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वो इस पर भी करेंगे और ए को एज इट इज लिख देंगे। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगा किसका? ए का। अब मैं एक देखो, इसकी हमारी एक एक्सरसाइज पूरी है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देना चाहता हूँ, उससे आप एक्सरसाइज को इजीली कर लोगे। और क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर भारत की यूनिवर्सिटियों में उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप उसी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, सिर्फ नंबर चेंज होंगे दोस्तों, यही 2 1 3 ये चेंज हो जाएंगे, कोई और चेंज नहीं होगा। देखिएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिएगा अगर होगा भी तो दूसरा क्वेश्चन कभी तो सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, बाई यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिएगा वी राइट हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू, ए जो हमारी मैट्रिक्स है किसका ऑर्डर कितना है? 3। तो I3A दैट इज ए मैट्रिक्स जो है हम यहाँ लिखेंगे ए मैट्रिक्स, I3 आइडेंटिटी और ये ए एज इट इज लिखा हमने। अब देखिएगा दोस्तों, इस 1 की हेल्प से हमें ये आइडेंटिटी बनानी है। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, इस 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 कर लेंगे। तो क्या करेंगे, R2 माइनस के 3R1, R3 माइनस के R1। जब ये हमने अप्लाई किया इस साइड में तो ये आया। तो यही ऑपरेशन हमें यहाँ भी अप्लाई करना होगा कि 0 माइनस के 3 माइनस के 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, एज इट इज हमने यहाँ जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हुआ इनटू ए। अब देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पहले 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अब R2 है हमारी दोस्तों, इसे हम -4 से डिवाइड करते हैं, या हम कह देते हैं माइनस के 1/4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा हमारा। तो यही सारा काम हमें इस रो में भी करना है। यहाँ हमारा 1 हो गया,
जब हमने ये मल्टीप्लाई की तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/4, 1 में माइनस के 1/4 0। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या काम करना है, एक तो इसे 0 करना, इसे 0 करना, तो ये तो हो जाएगा R1 माइनस के 2R2 और ये R3 प्लस R2। ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया। यही काम हमने यहाँ भी करना होगा, जो हमने यहाँ किया वही काम जब हमने इस पर किया मैट्रिक्स पर, तो ये हो गया हमारा इनटू A। अब दोस्तों ये आइडेंटिटी बन जाती, सिर्फ ये दिक्कत है हमारी कि यहाँ 1 है। इसके लिए क्या काम करते हैं, हमें R के ही लगाने, रो रो के ऑपरेशन लगाने हैं। R1 माइनस R3, 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R3, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यही ऑपरेशन हम इस साइड लगाएंगे तो हमारा ये हो गया। फिर इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, इसे B लेट कर लेते हैं और इसे A। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है, B हमारा क्या हो जाता है A इनवर्स, और ये हमारा A इनवर्स दोस्तों फाइंड हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब तक हमने क्या कराया दोस्तों, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए मैट्रिक्स के। कल से हमारा तीसरा चैप्टर चलेगा। हमारे जो मैट्रिक्स में है दोस्तों 4 चैप्टर है। तो एक पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन का ही हो जाता है, उसके बाद हमने शुरू किया था। तो ये है मैट्रिक्स के हमारे, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैट्रिक्स के हमारे 4 चैप्टर है दोस्तों। देखिएगा, मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये हमारे 4 चैप्टर और 2 चैप्टर आज हमारे कंप्लीट हो गए। इससे आगे के लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चलेगी और ये पूरी मैट्रिक्स आपकी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी। तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। PDF आपको मिल जाएगी या बहुत स्टूडेंटों को हमने सेंड भी कर दी है। और दोस्तों कोई बच्चा अगर हमारा पेड कोर्स लेना चाहता है, देखिएगा मैं पेड कोर्स जो हमारा अब जून का मंथ चलेगा उसमें बहुत पेड कोर्स में वीडियो आएंगी, अभी कम जा रही है। जैसे ही जून मंथ स्टार्ट हो जाएगा हम बहुत जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब पर भी स्पीड से कोर्स चल जाएगा और हमारे पेड बैच में भी। पेड बैच में बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। तो आप भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है पेड कोर्स तो इस नंबर पर आप गूगल पे या फ़ोन पे 300 कर सकते हो और पूरे सेमेस्टर को, सेकंड सेमेस्टर को पार्ट ए और पार्ट बी अपना कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा अकाउंट नंबर या ये फ़ोन नंबर है, आप किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। और नोट्स, PDF बुक की या किसी नोट्स की अगर आप चाहें तो ज़रूर मुझे बताना, वो स्टूडेंटों को हम समय समय पर प्रोवाइड करा देते हैं। थैंक यू।